हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। तो आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको मिला है तो फॉर श्योर ये आपके लिए ही बना है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो कुछ रीज़न से ही आती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट में आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, वो बहुत बार यूज़फुल होती है। मैं कई बार अपने वीडियोज़ देखती हूँ, ठीक है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो मेरे कभी थॉट में था ही नहीं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे एक इंट्यूशन जो है ना, मुझे सच में जब मैं बैठती हूँ टैरो रीडिंग करने तो मैं देखती हूँ कि भाई मुझे एक इंट्यूशन मिलता है कहीं से ना। मतलब अगर आप ये मानते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, जो आज भी ऑक्सीजन नहीं बना पाया कोई भी ना। एआई तो लोगों ने बना लिया, लेकिन ना ऑक्सीजन बना पाए, ना हवा बना पाए, ना पानी बना पाए, कोई नहीं बना पाया है ना। तो कुछ ना कुछ चीज़ें अनसेड होती हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो जो कि मुझे माध्यम बनाया गया है। ठीक है, और एक ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, आपको अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ, आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप और कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या फीलिंग होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग क्या होने वाली है और आज वो क्या फीलिंग रखने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए आगे तो ऐसे 4 कार्ड ही आए हैं। ठीक है, 5 कार्ड हैं। ठीक है, ओके, 5 ऑफ कप्स, द स्टार, द मून, जस्टिस, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और आया है द सन। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके, तो इनकी फीलिंग ना बहुत अभी जो चल रही है। ठीक है, इनको इनको ना बहुत याद आ रही है आपकी। ठीक है, आपकी बहुत याद आ रही है। आप लेकिन ना वो आपको याद नहीं करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि रह रह कर तुम ही याद आती हो या तुम ही याद आते हो। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं है। जो आपका हाल है ना वही इनका हाल है। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, कोई इंसान इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, इससे थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो उनको ना कहीं भी ना मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं यार, मुझे ना इमोशंस को साइड करो। क्योंकि कहीं ना ये इंसान जो है, इनके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके यहाँ ना हो सकता है कि देखिए आपने सुना होगा कि ऑनर किलिंग होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग होती है लोगों के यहाँ। तो जब जब दो लोग प्यार करते हैं तो कहीं ना इनके यहाँ ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इनके यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि उनके यहाँ ना आप लोग इंटरकास्ट हो सकते हो। ठीक है, इंटर रिलीजन हो सकते हो, जिस वजह से ना ऑनर किलिंग की वजह से वो आपकी तरफ ना अ, आपके इमोशंस को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब वो जानते हैं कि आपके आपके मन में उनके लिए बहुत इमोशंस हैं, लेकिन उस इमोशंस को ना किनारे रख के ना आपके साथ एक जस्टिस करना चाहते हैं। आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड रखना चाहते हैं जिससे मतलब वो चाहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ना गलत नहीं होना चाहिए यार, जो भी है, लेकिन मैं इस इसका वेल विशर हूँ। ठीक है, मैं इसका वेल विशर हूँ, मैं इसका बुरा नहीं होने दे सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही। ठीक है, और वो फिर भी कह रहे हैं कि मतलब मैंने तुम्हारा इमोशन तो किनारे कर दिया है, बट मैं अपनी लाइफ में वो काम ज़रूर कर रहा हूँ जिससे ये कहीं ना छुपे रुस्तम है। ये कहीं ना आप आपके साथ कमिटमेंट रखना चाहते हैं। ठीक है, ये भले ही आपको बोलते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो सकती, बट उनको जो आपके साथ फील होता है ना वो किसी के साथ नहीं हो रहा है। वो बहुत ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, उनके पास इतने लोग हैं, इतने ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी वो आपके अलावा ना उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि वी ट्राई टू चेंज आवर थॉट्स। ठीक है, हम चेंज करना चाहते हैं अपने थॉट्स को। ठीक है, कि यार ये इंसान ऐसा है, लेकिन इसको गुस्सा भी आता है कभी कभी। आपको शायद कहीं ना आपके इमोशंस थोड़े से आप थोड़ी सी ना ऐसा लग रहा है कि आपका ना मूड बहुत स्विंग होता है। आपका मूड बहुत स्विंग होता है, इस माइंड को ना मतलब स्विंग होता है तो फिर उनका भी माइंड स्विंग होने लगता है। ठीक है, थोड़ा कहीं ना उनका माइंड स्विंग होता रहता है, लेकिन अभी जो एनर्जी है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके मूड स्विंग्स को देख के बहुत परेशान है। ये मतलब होते हैं थोड़ा बहुत परेशान, लेकिन फिर भी आपकी अच्छाई इतनी दिख रही है ना उनको। बुराई के ऊपर एक अच्छाई जो होती है ना वो आपकी दिख रही है इनको। इनको दिमाग में लग रहा है कि यार
मतलब इमोशंस को छोड़ो, मतलब हो सकता है कि इमोशनली कभी डिस्टॉर्ट हो जाता होगा या हो जाती होगी, तो इसके इमोशंस को मतलब वो इमोशंस ही तो है, इमोशन ही तो है, गुस्सा आता है, मूड स्विंग होता है, सो दैट इज इमोशन ओनली, राइट। तो आपके साथ क्या हो रहा है ना कि आप थोड़ी सी ना मूड स्विंग वाली एनर्जी में हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। वो उनकी अभी फीलिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो उनकी फीलिंग चल रही है, तो वो आपको ना जब देखते हैं तो आपके सारे इमोशंस आपको उनको लगता है कि मतलब वो पीठ फेर लेते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपको वो स्टेबिलिटी देना देना चाहते हैं, ठीक है, आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। एक वो चाहते हैं कि आप दोनों की जो ज़िंदगी हो ना, वो उसमें एक ब्यूटी हो, मतलब एक ना, देखो मटेरियलिस्टिक, देखो हर तरीके से मटेरियली या फिर फिजिकली वो आपको इतना सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और आपके साथ ना वो फेयर, मतलब फेयर रहना चाहते हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि छल या कपट। वो एक सॉन्ग है ना, जो आपके पार्टनर की अभी की जो फीलिंग है ना, वो बयान कर रही है, ठीक है। वो एक सॉन्ग है, कौन सा है, मैं कुछ लाइन्स आपको सुना देती हूँ, ठीक है। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छलना कपट ना भेद पिया, सौ रंग मिले तो एक वर्गा फिर आतिश हो या रेत पिया, रेत पिया, जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग का मैं तो जुनैद पिया, जुनैद पिया, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तो यही वाली बात है कि आपको वो ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही है आपके लिए, और वो आपको एक आपके साथ ना, मतलब एक कहते हैं ना कि हर इंसान एक सूरज उगने का इंतजार करता है, कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, ठीक है। लेकिन आप उनकी जिंदगी में ऐसा अहम हिस्सा हो, वो माने या ना माने। देखो ये बात अलग है कि कोई उसको रियलाइज करे या ना करे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हम सामने वाले की तारीफ करेंगे, या फिर उन्होंने तुमसे आपसे कभी कहा होगा कि तुमसे तारीफ कर दो ना तो तुम ना सिर पे चढ़ते हो या फिर सिर पे चढ़ती हो, इसलिए मैं तारीफ ही नहीं करता, इसलिए। या फिर वो आपने कभी उनसे तारीफ पूछी होगी कि भाई मेरी कभी तो तारीफ कर दिया करो, मैं कैसी हूँ क्या हूँ। वो एडमायर करते हैं आपको अंदर ही अंदर, लेकिन वो बोलें, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो बोलेंगे नहीं, लेकिन आज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको बोलेंगे, कुछ ना कुछ शब्दों में तो ज़रूर बोलेंगे, बोलेंगे कि तुम जो हो ना, अगर आज आप इनसे पूछेंगे, ठीक है, तो वो ये आपसे बोलेंगे कि तुम जानती हो, मतलब तुम एक, मतलब कहते हैं ना कि मैं सो रहा होता हूँ, ठीक है, मैं सो रहा होता हूँ। हो सकता है ये कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है, ये बहुत चैनल मैसेज है, ठीक है। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि सुबह हुई, ठीक है, रात में तो ये सो जाते हैं, ठीक है, रात में सो गए, और उसके बाद आप ना, कई बार मेरे कुछ व्यूअर्स जो है ना, वो रात भर ना आधी रात तक ना जागते रहते हैं, आधी रात तक जागते हुए ये देखते रहते हैं कि ये पर्सन ऑनलाइन है या नहीं, ठीक है। आप चांद सितारे यूं करके देखते रहते हो, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सो जाते हैं, कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं या फिर बोल देते हैं मैं सो गया था या फिर ये था, लेकिन आप जागते रहते हो, ठीक है। पर वो वही फीलिंग आज वो भी फील करने वाले हैं, ठीक है। उनके आज रात की नींद उड़ने वाली है, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि सुबह सुबह ना ये बंदी उठेगी और ये मुझे उठाएगी, या फिर ये बंदा उठेगा मुझे उठाएगा। सबसे पहले मैसेज या गुड मॉर्निंग का मैसेज आप इनको करते होंगे, या फिर गुड नाइट का मैसेज करते होंगे। गुड नाइट का मैसेज तो ये रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आज कर देंगे। अगर जिनके व्यूअर्स जो ऐसे हैं जो गुड नाइट का रिप्लाई नहीं मिलता जिनको, ठीक है, वो उनको आज रिप्लाई मिलने वाला है, ठीक है। और वो आपसे कहेंगे कि जब मैं सो रहा होता हूँ ना, तो मतलब कहीं ना मतलब तुम सुकून देती हो यार, तुम लड़के नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो, तुम एक इंसान नहीं हो, तुम सुकून हो, सुकून, ठीक है। मतलब लाइफ में जो इंसान एक चाहता है ना कि किसी के होने से क्या मतलब, तुम सुकून हो यार, बस इतनी सी काफ़ी बात, ठीक है। मतलब उनके मन में ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। वो एक गाना है ना, मनमा इमोशन जागे रे, ठीक है। तो मनमा इमोशन जाग रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं है, कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं, लेकिन आज कुछ ना कुछ आपको एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ा सा ये डिलेज करते हैं जब आप थोड़े से मूडी हो जाते हो, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये ना ये आपका फ़ोन काट देते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बात करनी, ठीक है। तो मुझे वो ऐसा चाहते हैं कि मैं तुम्हारा वो वाला रूप देखना चाहता हूँ, ये मुझसे गुस्सा मत किया करो, मुझसे सिर्फ प्यार किया करो। उन्होंने आपसे ज़रूर बोला होगा कि आप तुम मुझसे बात किया करो ना, तो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो,
बस तुम मुझसे सिर्फ प्यार करो, मुझसे और कुछ भी गुस्सा मत किया करो मुझसे, ठीक है? क्योंकि तुमसे ही मुझे एक बैलेंस आता है, तुमसे ही मुझे एक होप मिलती है, ठीक है? तुमसे ही मुझे एक हीलिंग मिलती है, तुमसे ही मेरा ईगो बूस्ट होता है भाई। मेरा ईगो कौन जिंदा रखेगा? तुम ही तो रखते हो। इजंट दैट फनी? ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है? ओके, तो आपसे जो नंबर रेजोनेट कर सकता है वो 1 है, 9 है, 7 है, आज तो 4 भी है। वाओ, 4, 5, वाओ, 11 मास्टर नंबर। आपको मास्टर नंबर ज़्यादा दिखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मास्टर नंबर इस समय बहुत दिख रहे होंगे, या तो 444, 404, ठीक है, या फिर आपको दिखाई दे रहे होंगे 1111, ठीक है, या फिर 555, 505, ऐसा कुछ दिखाई देता होगा आपको, ठीक है? और पता है, प्लीज़ एक बार मैं पूछ लेती हूँ, एक बार और पूछ लेती हूँ, क्या ये कमिटमेंट देना चाहते हैं? बहुत बहुत जल्द आपको ना, मतलब ये ना ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ ना खींचे चले जा रहे हैं। पता नहीं इनको ऐसी क्या फीलिंग है कि आपकी तरफ ना आज खींचे चले जा रहे हैं। मतलब आपकी कोई बात है, कोई चीज़ है, मतलब मे भी हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत लॉयल किस्म के हैं, बहुत ट्रस्टेबल इंसान हैं। आप एक भगवान से कम नहीं है, देखिए ना, जजमेंट का कार्ड आया है। आप एक भगवान से कम नहीं है, ठीक है, उनके लिए, ठीक है? देखिए, कोई भगवान तो होता नहीं है, हम भगवान नहीं है, लेकिन उनके लिए आप हो, क्योंकि आपने उनको इतना माफ़, आपने उनके लिए जो जो चीज़ें की हैं, उनको सब पता है। उनको पता है कि मेरा ना ये पुराना जो मैं जो डांटना, मतलब ऐसे बिहेव करना, मेरा ये बिहेवियर कौन बर्दाश्त करेगा, ठीक है? मैं ईगो दिखाता हूँ, मैं कभी कभी ना बिल्कुल साइड लाइन कर देता हूँ, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन करेगा? मेरी बचकानी कई बार हरकतें होती हैं, मेरी कभी तकियानूसी कहते हैं ना, तकियानूसी मतलब क्या? तकियानूसी मतलब पुराने ज़माने की मतलब बातें, जैसे एंटिक पीस। एंटिक मतलब क्या? पुरानी चीज़ें, जैसे हम कुछ लेकर आते हैं, कुछ पुरानी चीज़ है, ठीक है, तो क्या है ना कि वो एंटिक जो बात है ना, मतलब जो इतने पुराने ख्यालात का इंसान होने के बावजूद, मतलब हो सकता है कि आप ज़्यादा मॉडर्न हैं, उनसे ज़्यादा मॉडर्न आप हैं, ठीक है? उन्होंने उन्होंने आपको कुछ भी दिखाया हो, लेकिन आप उनसे ज़्यादा मॉडर्न हैं, ठीक है? और ये उनको पता है कि इतना होने के बावजूद भी मेरी पुरानी चीज़ों को कौन सहेगा? अच्छा ये बताओ, अब हमारे पास तो आईफ़ोन आ गए, इतने टच स्क्रीन आ गए फ़ोन्स, ठीक है? अब हम अब कोई आपको वो नोकिया का 3310 ला के देगा, ठीक है? तो क्या आप एक्सेप्ट करो? भाई वो मॉडल ख़त्म हो गया भाई, वो मॉडल ख़त्म हो गया है। ऐसे ही इंसानों का होता है, ठीक है? इंसानों का मॉडल वो ख़त्म हो चुका है भाई, लेकिन तुम वैसे ही इंसान हो जो वो उस मॉडल के हो, ठीक है? वो मॉडल है, उस मॉडल को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? मेरे व्यूअर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना? तो भाई किसको नहीं अच्छा लगेगा? उनको लगेगा भाई इतना मॉडर्न पर्सन है, इतना मॉडर्न होने के बावजूद मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, वाह यार बढ़िया है, फिर तो मज़े हैं। ऐसा सोच रहे हैं वो, ठीक है? ये देखिए, मैं पार्टनर की फीलिंग बता रही हूँ, अभी आपके गाइडेंस पे नहीं आई हूँ मैं, आपकी फीलिंग मैंने नहीं देखी कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है? आपके रिलेशनशिप, पहले पार्टनर की फीलिंग देखती हूँ, उसके बाद फिर आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो देखती हूँ, क्योंकि 2 लोगों के बीच में है, ठीक है? और तीसरा है आपके बारे में, ठीक है? तो लास्ट में आती हूँ मैं आपके बारे में, ठीक है? दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। मुझे जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे सबसे ब्यूटीफुल पार्ट वही लगता है, क्योंकि सब कुछ कहाँ से शुरू है? यहाँ से, हमसे शुरू है। दुनिया हमारी आँखें हैं, हमारा दिमाग है, आँखें खुली हैं तब तक दुनिया है, आँखें बंद तो दुनिया खत्म, ठीक है? चलिए, तो इसी ब्यूटीफुल फीलिंग के साथ आपके पार्टनर की आज की फीलिंग बहुत शानदार है, बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं हम कि आपकी रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है और क्या ऑब्स्टेकल है, ठीक है? और उसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है? इसके बाद तो गाइडेंस आएगा, ठीक है? लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। सी इट। जय श्री राम। यस, ओके, वाह, मैं सोच ही रही थी और ये कार्ड ही आ गया, मतलब सोच क्या रही थी, मुझे एक इंट्यूशन आई। ओके, इसमें क्या है ना, सिचुएशन जो है, देखो मैंने बोला मन में इमोशन जागे रहे, देखो साइलेंट लव का कार्ड आ गया, ठीक है? इसमें बोला समवन लव्स यू क्वाइटली बट हाइड्स देयर इमोशंस, ठीक है?
बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। और हो सकता है ये आप हो, और ये भी हो सकता है कि आप हो। आज आपकी सिचुएशन लग रही है कि ये कहीं ना कहीं आप भी हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी फीलिंग लग रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट देता तो है नहीं, मैं इससे कभी भी कोई सिचुएशन में कुछ है वो बोलती हूँ तो ही इज़ नॉट अवेलेबल, शी इज़ नॉट अवेलेबल। सो अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई तुम हमसे प्यार करते भी हो कि नहीं करते हो, ऐसे ही बोल रहे हो जो बोल रहे हो, है ना। तो सिचुएशन ये है, ठीक है। ऑब्स्टेकल क्या है, ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में क्या है, मतलब साइलेंट लव, मतलब दोनों तरफ से है, ठीक है। प्यार तो है, प्यार में कमी नहीं है भाई साहब, प्यार में कमी नहीं है। तभी तो याद आ रही है, तभी तो आप मिस कर रहे हो, वो मिस कर रहे हैं आपको, क्यों, कुछ तो है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल की बात आ गई, ठीक है। आपके बीच में ना कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज है, ठीक है। समथिंग अनफिनिश्ड और अनसेड कीप्स रीसर्फेसिंग। बार बार ऐसा होता है कि कुछ आप दोनों के बीच में अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो आपकी चीज़ों को जैसे आप जो चाहते हैं ना वो नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपने उनसे कोई चीज़ पूछी, उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, हाँ हाँ बोल दिया, और फिर उसके बाद फिर वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हो सकता है वो सच में बिजी हो जाते हैं, बट आपको आता है गुस्सा कि यह हर बार होता है, हर बार क्यों होता है भाई, जब हमने बोला तो भाई उसको प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कोई चीज़ है जो अनरिजॉल्व, प्रायोरिटी आ गई ना, मैंने आपको बोला प्रायोरिटी, देखिए मेरे मुंह से निकला ना प्रायोरिटी, कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है कि प्रायोरिटी का इशू है। वो अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाते। मुझे नहीं पता कि हो सकता है कुछ और रीज़न हो, कहीं और बिजी हो, ठीक है। जैसे कि पिछली रीडिंग में आया था उनके कि वो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस वजह से ना वो उस तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। वो उस तैयारी में लगे हुए हैं कि हम एक स्टेबल लाइफ जी पाएँ, ठीक है। क्योंकि वो आपके बगैर ना रह नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं वो, नो डाउट। मतलब वो चाह कर भी ना, मतलब एक जो कहते हैं ना मैग्नेटिक पुल महसूस हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक पुल दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप क्यों मिस कर रहे हो, आप वो क्यों मिस कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल है ना, है ना। तो ये अनरिजॉल्व इश्यूज हो गए, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, ठीक है। लव एग्जिस्ट बट सर्कमस्टेंसेस ब्लॉक प्रोग्रेस, ठीक है। देखो मैंने आपको कह दिया कनेक्टेड कार्ड है, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ना कि वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये राइट पर्सन है। आपको भी ऐसा महसूस होता है, आप लोग जो एक दूसरे से बॉन्ड शेयर करते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम लड़ाई झगड़े या फिर कुछ भी बात बहस, कोई भी इंडिफरेंसेस, कोई भी चीज़ हो, लेकिन ये कोई भी चीज़ मायने नहीं रख रही है। हर चीज़ का देखो वजन, वजन किस चीज़ का ज़्यादा हो रहा है, वजन आपके लव का हो रहा है। कुछ तो बॉन्ड आप बहुत अच्छा शेयर करते हो, ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत एग्जिस्ट करता है, ये प्यार बहुत गहरा है आपके बीच में, ठीक है। नो डाउट आपके बीच में बहुत गहरा प्यार है, जो कि ना क्या कर रहा है कि एक ना कुछ सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं ना, मतलब ये इंसान जो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, जो आपको जो प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, ठीक है, इस वजह से ना आपकी भी प्रोग्रेस रुकी है, उनकी भी रुकी है, ठीक है। मतलब एक कहते हैं ना कि वो एक गाने की लाइन है ना, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। तो कुछ ऐसा ही हाल है कि उनका ना मतलब उनकी जिंदगी ठहरी हुई सी लगती है उनको, ठीक है। वो बहुत बहुत मुझे लगता है कि वो इंसान ना एक क्या बोलना चाहिए, वो इंसान ना बहुत प्रोफेशनल इंसान है, बहुत प्रोफेशनल है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन उनको ना आज बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं इतना खिंचाव क्यों महसूस कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसी के साथ मुझे जीवन गुजारना है, इसी के साथ ही रहना है, ठीक है, मुझे भगवान गाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जजमेंट का कार्ड आया था, तो हो सकता है ईश्वर या फिर एक यूनिवर्स आप वो गाइड कर रहे हैं उनको कि नहीं, यही पर्सन तुम्हारे लिए राइट है, तुम इसी से शादी करो, इसी के साथ रहो पूरी लाइफ, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आपके गाइडेंस के बारे में, ठीक है, कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस अभी क्या आ रहा है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। देखिए अब जो आ रहे हैं ना उछल उछल के कार्ड, ठीक है। ओके तो पहला कार्ड है जस्टिस, ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स,
2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, द मैजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द सन एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। अब आपके लिए ना लव गाइडेंस क्या आ रही है, लव गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है, ठीक है। देखिए, आपको ना जीवन में बहुत प्रकार के ना धोखे मिले हैं, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा सच्चे रहे हैं, हमेशा आप सच्चे रहे हैं। आप ना एक सच के लिए स्टैंड लेने वाले इंसान हैं कि ये सच है, मतलब ये सही है और ये गलत है, आपको पता है, ठीक है। और एक आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप अपने, कहते हैं ना कि आपका जो धर्म है वो कर्तव्य है, ठीक है, कर्म है। आप अपनी चीज़ों से नहीं हटते, आप अपने प्रिंसिपल के बहुत पक्के हो कि अगर आपको नहीं इस चीज़ में चाहिए है कोई चीज़, या फिर कोई चीज़ ऐसे लाइफ में आप सोच रहे हो कि भाई कोई भी आपको ना कहते हैं ना कि आपको कितनी भी पीड़ा दे दे, लेकिन आप बोलोगे नहीं ये गलत है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा रहा है आपके साथ, आप शायद हो सकता है आप बदल गए हो, बट पहले आपके साथ ये चीज़ थी, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि ओवर द टाइम आप और स्ट्रांग होते जा रहे हो। देखिए, जो जो मिठास होती है ना किसी इंसान में, जो इंसान अच्छा होता है ना उसकी अच्छाई बढ़ती ही चली जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं, छोटी उम्र में भी अच्छे होते हैं, वो 40 की भी उम्र में अच्छे होते हैं, 50 की उम्र में और अच्छे जाते हैं, और 60 की उम्र में उनके साथ आप बैठेंगे तो उनके साथ एक अलग मिठास महसूस होगी, एक अलग, एक कहते हैं ना कि मिठास मतलब अच्छी वाली मिठास, नो शुगर कंटेंट वाला नहीं कि शुगर जो नुकसान करे, शुगर वो जो शुगर फ्री हो लेकिन फिर भी मीठा लग रहा है, वो शुगर फ्री होता है। शुगर फ्री तो खाया ही होगा आपने, तो वैसी वाली एनर्जी आ रही है आपकी, ठीक है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लोग आपको ना आपके साथ बहुत धोखे हुए हैं अभी लाइफ में, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक नहीं, दो नहीं, शायद कई लोगों ने आपको धोखा दिया हो, कई लोगों ने। और आपने लाइफ में ना कई बार ना ऐसे भी डिसीजंस लिए हैं कि बहुत बहुत फास्ट लिए हैं, मतलब कहते हैं ना कि नहीं, मुझे लव लाइफ में कोई ना कोई तो चाहिए, मैं नहीं जानती अब चाहे जैसे भी हो, कोई भी हो, मैं मतलब मुझे चाहिए, बस कोई इंसान मुझे चाहिए जो मुझे अपना घर बसाना, या फिर कोई भी मुझे एक पार्टनर चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी आपने सोचा होगा दिमाग में, तो आपने बहुत जल्दी फैसले ले लिए अपनी लव लाइफ में, ठीक है। तो जल्दी का रिजल्ट क्या होता है, जल्दी में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, जल्दी में आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए, ऑनलाइन का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपने ऑनलाइन आपके साथ किसी ना किसी ने लव बॉम्बिंग ज़रूर करी है, ठीक है। दिखाया है, ऐसे करके दिखाया है अपना फ़ोन, ऐसे करके दिखाया है कि लो भाई ये रहा, ये उठा के ये बोला, ये देखो ये है। फ़ोन में देख लिया आपने, आप अट्रैक्ट हो गए, फ़ोन में देख लिया आपने, उसने बोला लव बॉम्बिंग कर दी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, आप अट्रैक्ट हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, ठीक है। या फिर ऑनलाइन किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिस मामले से हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके साथ लव गाइडेंस ये आ रही है कि उसने ना एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी आपको इतना तोड़ा अंदर से, मतलब मेंटली तोड़ दिया, मतलब ऐसा आपको महसूस होता होगा कि मैं पागल हूँ क्या, मतलब आपको ना ऐसा महसूस कराया गया, आप मतलब ऐसा एक गेम खेला गया कि ये कहते हैं इसको ऐसा महसूस करो, करवाओ कि यही पागल इंसान है, ठीक है। आपके साथ ऐसा महसूस कराया गया कि आप पागल इंसान, ठीक है। और क्योंकि आप प्यार में थे, ठीक है, आप इमोशनल इंसान हो, आप एक एथिक्स वाले इंसान हो, आप बहुत, मतलब किसी का बुरा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जो आपके साथ अच्छा करेगा आप उस, आपकी आत्मा नहीं कहेगी कि आप बुरा करो उसके साथ, ठीक है। तो आप ऐसे इंसान हो, ठीक है। तो आपके साथ ना कहीं धोखाधड़ी हुई है, ठीक है। और क्योंकि आपकी प्योरिटी जो है ना, यही दुश्मन बनी है आपकी, ठीक है। आपके प्यार में, कोई भी प्यार मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि प्यार मतलब किसी भी प्रकार का ये प्यार हो सकता है, ठीक है। रोमांटिक लव इज़ नॉट दैट, वो हो सकता है किसी किसी ने आपके साथ दोस्ती करी हो, या फिर ये हो सकता है ऑनलाइन आपने उसको देखा हो, ठीक है। और आपको लगा उसने कुछ अपनी स्टोरी बताई हो कि मेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा तो सबने साथ छोड़ दिया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, बहुत अच्छा विजनरी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, सब बताया लव बॉम्बिंग करके। उसके बाद आपने क्या करा, आपने उसको पैसे दे दिए या पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, कुछ तो करा है आपने ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि थोड़ा सा
थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि थोड़ा ना प्लानिंग से चलिए, ठीक है। और डिसीजंस लाइफ में बहुत फास्टली मत लीजिए, ठीक है। बहुत फास्ट डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। और कुछ कहीं ना आप ट्रैवलिंग का प्लान बनाइए, ठीक है। ट्रैवलिंग करिए आप, जिससे कि आपका दिमाग खुले, ठीक है। आप दुनिया भी देख पाए, पता है बहुत होता है, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ट्रैवल करने से आपका दिमाग फ्रेश होता है, ठीक है। और आप कुछ नया सीखते हो सकता है कि आप, जैसे मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, ठीक है, इंस्टेंटली पता नहीं आपको क्या सूझ जाए, ऐसा कौन सा आइडिया आ जाए, ठीक है। ये होता है, मेरे साथ भी होता है कि पता नहीं ऐसे कभी कोई ऐसे इंस्टेंटली, मतलब उसका कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन कोई कुछ ऐसी बात कह रहा है, या फिर मैं ट्रैवलिंग पे गई हूँ, दिमाग एकदम फ्री रहता है, ठीक है। मैं फ्री माइंडेड गई हूँ कि इस टाइम पे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना। जब आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, जब आप कोई प्रॉब्लम में नहीं, मतलब अपने आप को, दिमाग को नहीं रखते हो एट दैट टाइम, ठीक है। प्रेजेंट तो आज है, जैसे मान लीजिए मैंने खाना वाना सब खा लिया, ठीक है। अब मैं अभी परेशान होकर क्या कर लूँगी? मुझे अभी परेशान नहीं होना है। मान लो मुझे अभी ट्रैवल करने जाना है, तो आई विल एंजॉय माई ट्रैवलिंग टाइम, आई विल नॉट गो विद माई टेंशन एंड ऑल, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है कि आप थोड़ा फ्री माइंड से जाइए, और फिर आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आएगी, एक बैलेंस आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। और हो सकता है कुछ ऐसी बात हिट कर जाए आपके ही दिमाग में, ठीक है, कि आप बोलो कि नहीं यार, अरे यार ये थॉट तो मुझे वहाँ घर में रह के या फिर अपने प्लेस पे रह के कभी महसूस नहीं हुआ, मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या सोच। तो जो भी कोई अच्छा थॉट आता है, उसको कहा जा रहा है कि आप लिखिए उसको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब किसी की याद में या फिर किसी से धोखा खा के जब आप बैठते हैं ना, तो आपका दिमाग ना पूरी नेगेटिविटी से भर जाता है। तो आप उन चीज़ों को जो आपके दिमाग में आती है या फिर आप किसी से सीखते हैं, उसको आप लिखिए, और अपने अपने लाइफ में ना एक प्लानिंग बनाइए, प्लान करके देखिए, अब जो प्यार होगा ना आपको, अब जो अगर इस इंसान से आपका लिखा होगा, तो सब कुछ प्लानिंग बेस्ड करिएगा। ये कहा गाइडेंस आ रही है कि आपको सब कुछ प्लानिंग बेस्ड करना है, ठीक है। क्योंकि लाइफ ऐसे तो नहीं चलेगी, है ना। प्लानिंग तो होनी चाहिए, एक विजन तो होना चाहिए। देखो आप, हम जाएंगे रास्ते में, अब रास्ते में भाई ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिए, ठीक है। भगवान ने कहा, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने कहा तुमको दो आंखें दी, ठीक है। अब तुमको मैं बचा सकता हूँ, तुमको मैं बचा सकता हूँ, ठीक है, एक्सीडेंट से बचा सकता हूँ, तब जब तुमने प्रयास किया और तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, ठीक है, तुम्हारे प्रयास अच्छे हैं, तुमने कर्म किया कि भाई इधर उधर देखा, कि भाई इधर देखा उधर देखा, फिर बोला हाँ भाई कोई गाड़ी नहीं आ रही, मैं क्रॉस कर लेता हूँ। लेकिन अगर दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है और आप निकल जाओगे, तो मरना तो निश्चित है ना भाई। हाँ, कोई बहुत प्रारब्ध में बहुत अच्छा तो आपने कर्म किया होगा, फिर कोई चीज़ रही होगी, एक खरोंच नहीं आएगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पहले हमारे पास ईश्वर ने जो हमको दिया है, हमको उसको यूज़ करना है, दिमाग का, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आप ना सबसे पहले अपनी चीज़ को, सबसे मेजर जो प्रायोरिटी ना, वो अपने इंटरनल पीस को बनाइए, ठीक है। आपको प्योरिटी, आप खुद प्योर हो तो आपको प्योरिटी चाहिए है, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड। ये आ रही है एक लव गाइडेंस। अब आपके लिए लाइफ गाइडेंस ये आ रही है कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये 100% श्योर है कि आपकी लाइफ में इतना अबंडेंस आने वाला है। आप मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कुछ ना, अभी आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और अ, आपको ना ये कहा जा रहा है कि आप किसी पे भी ना बहुत जल्दी विश्वास मत करा करिए, ठीक है। आपको कोई, जैसे आपका कुछ फोकस है, आपको कोई मन से ऐसे डेविएट कर देते, या फिर कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी इस फेज में हैं, कि उनको कोई बोल रहा है लो भाई ये कप है, कप मतलब क्या, इमोशन, कप्स इन टैरो इज इमोशन, ओके। तो वो दे रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि लो ये कप, ठीक है। तो आप डेविएट नहीं हो रहे हो, लेकिन ये कब अच्छा भी तो हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स दे रहे हैं। आपको लोगों ने धोखा दिया, ठीक है, आपको लोगों से धोखा मिला, लेकिन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना है और एक्सेप्ट, पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि फ्यूचर में आप बहुत क्लियर माइंडेड, मतलब अभी जो है क्लियर माइंडेड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये आपको क्या सिखाती हैं? सिखाती है ना, बेटर बनाती है ना। परेशानियां नहीं आएंगी तो आप कैसे सीखेंगे उस चीज़ को, है ना। तो लड़ाई झगड़े से बचें, ठीक है। और दिल किसी से ना लगाएं ज़्यादा, ठीक है। दिल से नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। दिल टूटेगा, दिल टूटेगा अगर दिल से करोगे सब कुछ, तो ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप अपने वर्क प्लेसेस में बचिए इस चीज़ से। और हो सकता है कि किसी के यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हो, तो इसलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा दिमाग से काम लें, ठीक है। दिमाग से काम लें, अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान रखें, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है आपको, कुछ लोग एंग्जाइटी, वरीज, फियर, डिप्रेशन, नाइट में ऐसा हो सकता है, बुरे सपने आ रहे हैं कुछ लोगों को। इन सब चीज़ों से बचना। ये सब चीज़ का कारण क्या है? आपके इमोशन,
ठीक है, आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना है। बैलेंस की आवश्यकता है, बैलेंस की ज़रूरत है ना। और करेक्ट 9 मतलब 9, ओके। और देखिए आपको ना थोड़ी सी चैरिटी करने को कहा जा रहा है। क्यों? चैरिटी आपको करना चाहिए, ठीक है। चैरिटी ऐसी नहीं कि अपने आप को खाली करके चैरिटी करनी है, ठीक है। जिसको ज़रूरत है 2-4-10 रुपए दे दिया करो। कभी कोई आपको ज़रूरतमंद मिले, अगर कोई आसपास कोई आता है और बोलता है कि मुझे ज़रूरत है, भाई वो उसको कहाँ यूज़ कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें उसको दे देना है पैसे, उसने मांगे, ठीक है। तो कोई हमारे पास आया, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मान लो उसने नहीं भी किया कुछ, ठीक है, आपके लिए, जिसने किया तो फ्री का तो लेते नहीं हैं हम कुछ भी, है ना। हम अपन तो ऐसे इंसान है कि हम तो लेते ही नहीं हैं फ्री का कुछ भी, ठीक है। तो जो लोग हैं उनको आपको सपोर्ट में 5-10 रुपए दे देना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कभी कभार जैसे 10-15 दिन में आप कभी भी जाते हैं, या फिर किसी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जैसे डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स को फीड कराइए, ठीक है। डॉग्स को मतलब आप खिला सकते हैं, बिस्किट्स खिला सकते हैं, हो गया 5-10 रुपए का बिस्किट आता है, खिला सकते हो आप, रोज़ 2 बिस्किट खिला दिया करो, ठीक है। आपके जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है, जब आप जाते हैं कहीं बाहर, अपने घर के सामने मत खिलाएगा, नहीं तो फिर अपने आपके घर के सामने गंदा करेंगे वो, ठीक है। आप घर के सामने फिर वो आएंगे, ठीक है। तो आपको जैसे टहलने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टहलने के लिए, अपना मूड लाइट करने के लिए ना, थोड़ा सा ऐसे टहलने निकल जाया करो आधे घंटे के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो बस यही था। अब जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं वो सच होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। मैं राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें, और जीवन में आपको सारी खुशियाँ मिलें जैसे सबको भगवान राम जी देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।